सर एसओजी ने आज जो ओएमआर हैकिंग गैंग है इसके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका बैकग्राउंड क्या है और कांग्रेस राज में ये कैसे पनपी थी? देखिए, ये आपने गजब की बात कही है। कांग्रेस सरकार में राघव कंपनी, जो कि नई दिल्ली का एड्रेस है लेकिन बेसिकली है यूपी से, उसको ये काम दिया गया। पूरी की पूरी कंपनी इस घोटाले में शामिल थी। मतलब कंपनी का काम ही ये था कि ओएमआर घोटाला करना और गलत तरीके से नंबर बढ़ाना। ओएमआर को स्कैन करते थे, जो कि अपलोड होती थी, जिससे मेरिट लिस्ट बनती थी। उसमें फोटोशॉप की मदद से वो भरते थे, यानी मूल ओएमआर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। इसी वजह से पकड़े गए, क्योंकि मूल ओएमआर में करेंगे तो लंबा समय लगेगा, पेन की इंक बदल सकती है, लेकिन फोटोशॉप की मदद से इस पूरे काम को करते थे। लेकिन ये घोटाला पकड़ा कैसे गया? बेसिकली जिन दो लोगों को इन्होंने किया, एक तो विनोद था, एक शारदान था, जो कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए थे इन जो ओएमआर थी इनको स्कैन करने के लिए। वो लोग क्या कर रहे थे, वो निजी स्तर पे घोटाला करने लग गए। निजी स्तर पे इस तरह से कि आपसे संपर्क कर लिया कि सर आप कृषि पर्यवेक्षक का आपने दिया है, महिला सुपरवाइजर का दिया, आपको पास करवा देते हैं, आपसे पैसे ले लिए। तो इस तरह से खुद के भी कॉन्टेक्ट बना रहे थे। यानी एक तो कंपनी को ठेका मिला था ओएमआर में गड़बड़ी करने का, लेकिन जो कर्मचारी थे वो भी अपनी जेबें भरने के लिए घोटाला करने लग गए। तो वहां से ये पकड़े गए। और गजब की बात आप समझिए कि आरएसएसबी के 2 अधिकारी, जो कि एक तो ऑलरेडी टेक्निकल हेड थे, टेक्निकल हेड का नाम है संजय माथुर, और दूसरे थे प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल। ये दोनों के दोनों लोग इस पूरी प्रक्रिया में थे। इस तरह से कि आप समझिए कि आप ओएमआर स्कैन कर रहे हैं, 2 कंपनी के लोग, उनकी निगरानी के लिए 2 आरएसएसबी ने अपने लोग बिठा दिए, वो भी इसमें शामिल थे। यानी कि जो पूरे इसका टेक्निकल हेड था वो भी आरएसएसबी का इस घोटाले में शामिल था।